हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेशन दिखाने वाले प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में रिलेशन दिखाने वाले प्रोनाउन जो होते हैं उसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो कौन कौन से होते हैं? तो आमतौर पर व्हाट, विच, हु, हुज और हुम। व्हाट, विच, हु, हुज और हुम, ये WH वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आए और वो किसी मतलब इंसान, चीज़ या जगह जगह के बारे में रिलेशन बताए, तब उन्हें कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और यही शब्द व्हाट, हु, हुज, हुम, यही शब्द अगर किसी क्वेश्चन में आए, मतलब किसी सवाल में आए, तब इन्हें कहा जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये किसी असर्टिव सेंटेंस में आए, मतलब किसी एफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में आए, क्वेश्चन में ना आए, और ऐसे अगर आम सेंटेंस में आए और क्वेश्चन में दिया गया जो सब्जेक्ट है उसके बारे में रिलेशन बताए, तब उन्हें कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम लोग एग्जांपल लेकर समझ लेंगे। तो व्हाट, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यू शुड नो व्हाट इज राइट। दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, he must apply what is necessary। दोस्तों, ये दो सेंटेंस है। पहला वाला सेंटेंस है यू शुड नो व्हाट इज राइट, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या सही है। यहाँ पर दोस्तों ये जो व्हाट वर्ड है ये रिलेशन दिखा रहा है। मतलब ये पहला वाला सेंटेंस और ये दूसरा वाला सेंटेंस, मतलब क्या सही है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन दिखाने वाला वर्ड व्हाट है इसमें, इस वजह से इसे कहा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ही मस्ट अप्लाई व्हाट इज नेसेसरी, मतलब उसने जो कुछ भी नेसेसरी है उसको लागू करना चाहिए, मतलब उसको एनफोर्स करना चाहिए। जो कुछ भी मतलब ज़रूरी है उसे उसने उस काम को करना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी मतलब व्हाट, यहाँ पर हिंदी में अगर लिख लें हम लोग, जो कुछ भी। पहले सेंटेंस में यू शुड नो व्हाट इज राइट, मतलब जो कुछ भी ज़रूरी है तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरा वाला यू मस्ट अप्लाई व्हाट इज नेसेसरी, जो कुछ भी मतलब नेसेसरी है वो तुमने उस पर अप्लाई करना चाहिए। तो ये व्हाट जो वर्ड है ये रिलेशन, ये सेंटेंस में रिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। और अगर ऐसे ही मतलब हम लोग समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर व्हाट आए और वो क्वेश्चन ना हो, आम सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस, तब ये जो व्हाट वर्ड है इसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हु का एग्जांपल लेंगे। ही इज द बॉय हु डिड द थेफ्ट, मतलब ये वो लड़का है जिसने चोरी की। ही इज द बॉय हु डिड द थेफ्ट, ये वो लड़का है जिसने चोरी की। तो यहाँ पर हु सेंटेंस में आया है, लेकिन ये सेंटेंस क्वेश्चन है क्या? दिस सेंटेंस इज नॉट अ क्वेश्चन। तो ये क्या आम सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इस वजह से हु भी क्या है फिर रिलेटिव प्रोनाउन। एक दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। I met him who was
द सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग। मतलब मैं उससे मिला जो कि बिल्डिंग का सेक्रेटरी था। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आई मेट हिम और हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हु वर्ड आया है और ये जो वर्ड है वो रिलेशन दिखा रहा है सेंटेंस में। इस वजह से हम लोग हु, ये जो वर्ड है इसे भी कहा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता तो हम लोग उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों हुम। फॉर एग्जाम्पल, द मैन whom I meet yesterday, whom I met yesterday is a great leader. The man whom I met yesterday is a great leader. मतलब वो इंसान जिसे मैं कल मिला वो क्या है, एक बहुत ही महान नेता है। The man whom I met yesterday is a great leader। मतलब वो इंसान जिसे मैं कल मिला वो एक अच्छा या फिर महान नेता है। मतलब वो मैन किसे, तो फिर जिसे मैं मिला। तो यहाँ पर मैन के मतलब मैन के बारे में, मतलब किसी इंसान के, इस इंसान के बारे में ये हुम जो वर्ड है ये रिलेट कर रहा है इस सेंटेंस को। मतलब वो इंसान जिसे मैं कल मिला वो एक बहुत बड़ा नेता है। वैसे दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, द बॉय whom I asked the question was deaf। The boy whom I asked the question was deaf। मतलब वो लड़का जिसे मैंने सवाल पूछा वो मतलब क्या, बहिरा था। तो वो लड़का जिसे, जिसे मतलब ये जो वर्ड है ये बाकी का सब सेंटेंस को बॉय के साथ में रिलेट कर रहा है, इसलिए हुम भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे हुज। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द गर्ल हुज साड़ी वाज ब्लैक। मतलब मैंने उस लड़की को देखा जिसकी साड़ी काली थी। आई सॉ द गर्ल हुज साड़ी वाज ब्लैक। तो मैंने उस लड़की को देखा जिसकी साड़ी, मतलब साड़ी काली थी। यहाँ पर हुज, जिसकी, ये वर्ड भी जो है वो गर्ल के बारे में रिलेट दूसरे सेंटेंस में कर रहा है। इस वजह से हुज भी हम लोग कहेंगे, हुज भी है रिलेटिव प्रोनाउन। इस वजह से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि व्हाट, व्हिच, हु, हुज और हुम ये शब्द अगर किसी आम सेंटेंस में आते हैं और सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट को दूसरे वाक्य के साथ में रिलेट करते हैं, मतलब उसका कनेक्शन जोड़ते हैं, तब ये इन्हें कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और यही शब्द अगर किसी मतलब क्वेश्चन में आते हैं तब इन्हें कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन में वो किसी नाम की जगह पर मतलब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में मतलब डिटेल में पढ़ा है। तो आप मेरा वो वीडियो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ये हमारा लास्ट टॉपिक। प्रोनाउन के 9 टाइप्स है, तो उनमें से हम लोगों ने अभी 8 कवर किए हैं, 8 टाइप्स। और लास्ट वाला जो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है वो हम लोग अभी देखेंगे। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट को कुछ बात नहीं है। व्हाट, अगर किसी भी मतलब सेंटेंस में व्हाट आए जनरली एक्सक्लामेटरी
सेंटेंस में व्हाट आए और उसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क आए, तब इस व्हाट को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट आर यू हंग्री? व्हाट यू हैव नो मनी? तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हाट अगर किसी सेंटेंस में आए और उसके बाद में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आए, तब उसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने प्रोनाउन के ऑल 9 टॉपिक यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव और उसके टॉपिक्स क्या क्या है इसका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।